जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं रोज़ ही गुरुजी के मुझे मैसेज मिलते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग डाल, तेरी सेवा ही शुक्राना सत्संग है, शुक्राना किया कर। पर ये मेरा आज बहुत दिनों के बाद पहला शुक्राना सत्संग है। और जैसा गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर, तो मैं शुरू से शुरू करूँगी। वैसे तो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 26 दिसंबर 2023 से, लेकिन उससे पहले 2022 से मेरी बुआ थी एक रंजू, जो अब नहीं है, और वो भी गुरुजी की संगत थी। उन्होंने मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस किया था। और उससे पहले भी मुझे गुरुजी 2007 में एक बार गाड़ी में जाते हुए दिखाई दिए थे। तब मैं उनको पहचानती नहीं थी और उनको देखकर मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आई थी, बट मैं कुछ जानती नहीं थी उनके बारे में। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे मेरी जो बुआ थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और वो शिव का स्वरूप हैं और साक्षात शिव हैं। इस तरीके से मुझे उनके प्रति जानने में बहुत ही इंटरेस्ट पैदा हो गया था। और उसके बाद सडनली उसी रात मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। मैं बहुत परेशान चल रही थी, कुछ परेशानियां थी मेरी पर्सनल। तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दी थी आकर, और मैं बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद ही फिर मुझे जॉब ऑफ़र हो गई। मैंने तब भी शुक्राना किया गुरुजी का, और लेकिन मैं तब सत्संग अपलोड नहीं कर पाई थी। और फिर इस तरीके से धीरे धीरे मेरी शुरुआत हो गई। गुरुजी पर मेरा विश्वास बनने लगा। मैं हर चीज़ में उनका शुक्राना करने लगी, उनके भजन सुनने लग गई। सबसे पहले मुझे याद आता है कि गुरुजी ने मुझे जो मैसेज में भजन दिखाया था वो सिंगर सिद्धार्थ मोहन जी का था। और फिर मैं उसको कंटिन्यू सुनने लग गई। उसके बाद फिर मेरे को और इंटरेस्ट आने लग गया। फिर पहली बार मैं अपनी मम्मा के कहने पर गुरुजी के यहाँ पर गई। मुझे इनविटेशन आ रहा था कि बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी मम्मा 25 दिसंबर को गई बड़े मंदिर, और फिर 29 दिसंबर को मैं गई पहली बार बड़े मंदिर। जब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था मैं अकेले कैसे जाऊँगी, इतनी दूर है। मेरा घर लक्ष्मी नगर की साइड पड़ता था, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। सडनली मुझे मम्मा ने बोला कि मैं ऑटो वाले के साथ गई थी तो उनको कॉल कर लो, बट वो ऑटो वाले भैया उस दिन अवेलेबल नहीं थे। फिर सडनली एक ऑटो वाले भैया आते हैं और वो मेरे पास रुक जाते हैं और मुझे पूछते हैं आपको कहाँ जाना है। तो मैंने उनको बोला मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा कहाँ, वो छतरपुर जाना है? मैंने कहा हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लेना, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। और जाने से पहले ही जैसे मैं बैठी फिर हम लोग आगे चलने लगे। लेकिन वो भैया बहुत ही ज़्यादा बातें करे जा रहे थे। तो मैं सिमरन कर रही थी, मैं परेशान हो रही थी। तो मैंने बोला उनको कि गुरुजी आप देखो ना इनको। फिर वहाँ पे जाम लग गया। फिर मुझे लगा हाय मैं कैसे पहुँचूँगी वहाँ पर, क्योंकि मुझे टाइमिंग्स का भी कुछ पता नहीं था। तो लेकिन फिर भी गुरुजी ने वो जाम हटाया और मेरे को वहाँ पर पहुँचाया। मैंने उन भैया को भी बोला, कहने लगे कि ठीक है मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप भी दर्शन कर लो। फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो अंदर नहीं गए। फिर मैंने वहाँ पहली बार गई, मेरे दिल को इतना सुकून मिला। लेकिन मैं इतनी हड़बड़ी में थी क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या है, कैसे करना होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं जाके मैं घर से प्रिपेयर होके गई थी कि मैं वहाँ जाके गुरुजी से अपने दिल की सारी बातें कहूँगी। लेकिन संगत जी मुझे पता नहीं इतना सुकून मिला कि मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। कुछ भी नहीं था मेरे को वहाँ कहने के लिए। ऐसा लगा जैसे सब कुछ मुझे आज मिल गया है। गुरुजी के दर्शन करके मुझे बहुत सुकून आया। और मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि आज गुरुजी ने पिंक चोला पहना होगा। जैसे ही जहाँ वो हॉल है जहाँ चाय प्रसादा हम लेते हैं वहाँ पे मुझे बिठाया गया संगत जी। तो मैं पीछे की तरफ बैठी थी, तो उन्होंने बोला आगे आ जाओ। तो मैं आगे गई। फिर उन्होंने मेरे को बोला नहीं आप साइड में आ जाओ। तो वहीं पे गुरुजी का वो आसन लगा हुआ था और मैंने देखा रेड कलर की वो चेयर थी, गोल्डन उसके फुट थे और जो भी उसकी लेग्स थी वो भी पूरी गोल्डन कलर और रेड में थी। और उसके ऊपर गुरुजी का साक्षात स्वरूप रखा हुआ था पिंक कलर के चोले में, जो कि वो मुझे ऐसा लग रहा था बस गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं।
और मैंने फिर जल्दी जल्दी वो प्रसाद लिया और उसके बाद मतलब मैं उनसे कह ही रही थी कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम, इतना मैंने बोला और उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि मैं 5 मिनट कहाँ ब्लैंक थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर मुझे एक अंकल जी आए, उन्होंने बोला कि आप लंगर के लिए फ़र्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। तो मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे चली गई, वहाँ पे मेरे लिए लंगर प्रसादा गुरुजी ने भेजा। मैंने देखा तो चारों तरफ गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, मुझसे ही बात कर रहे हैं, मुझे वो सुकून दे रहे हैं जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। संगत जी, फिर मैं लंगर प्रसादा लेने के बाद गुरुजी का शुक्राना करके वहाँ से उठी। उसके बाद मुझे जल प्रसाद मिला। फिर मैं बाहर आई तो उन भैया ने मुझे बोला कि चलो मैं भी होया था इतनी देर में, तो मैं कहा आप अब जाके होया, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अगली बार जाऊंगा। और फिर संगत जी, हम लोग घर पर आए तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा और मैं सिमरन कर रही थी तब भी गुरुजी का। तब फिर वहाँ पे पास में ही ना किसी एक रास्ता पड़ता है साउथ एक्स की तरफ, जहाँ पर ना सडनली आग लग गई थी और वहाँ से वो लपटें सड़क पर आ रही थी, तो ट्रैफिक को सडनली मोल्ड कर दिया गया। वो लपटें हमारे स्कूटर के पास आ गई, वो मेरे चेहरे तक फील हुई मुझे, लेकिन मुझे एक खरोंच भी नहीं आई उससे। फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और मैं टाइमली फिर अपने घर पहुंची। घर जाकर मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने मम्मी को बताया और जब मैं घर पहुंची तो मम्मी ने भी वहाँ पे कड़ा प्रसाद बना रखा था। संगत जी, मैंने गुरुजी को फिर दोबारा शुक्राना अदा किया और इस तरीके से मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हुई। और आगे भी मैं अपने डेली बेसिस पे अब शुक्राना सत्संग डालूँगी, क्योंकि आज भी मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है और ये मैं तुझे सौंपता हूँ और तू नियमित रूप से शुक्राना करेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी कि मैं डेली शुक्राना सत्संग डाल सकूं और आप मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे अंग संग रहिएगा, सबके अंग संग रहिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा, सबके रुके काम बनाइएगा गुरुजी, सबके परिवार को सुरक्षित रखिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।